नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज, पहले तो ये याद रखना कि न्यूमिनेटर में वेलोसिटी नहीं है, न्यूमिनेटर में है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो पहले सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर कितना था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर कितना था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले तो ये कि क्या ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, यस डिक्रीजिंग तो है। पहले सेकंड की एक्सेलरेशन 10, फिर 8, फिर 5, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो है। तो एक तरफ हमारे पास वेलोसिटी है, एक तरफ हमारे पास टाइम है। ये रहा वेलोसिटी, यूनिट्स क्या हुए, मीटर पर सेकेंड। ये रहा टाइम, टाइम के यूनिट्स क्या हुए, सेकेंड। अगर आप लिखते हैं 10 तो 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। चेक करना, पहले सेकेंड में वेलोसिटी में 10 का चेंज आया तो आप अपनी एक्टिवा पे बैठ गए, एक्टिवा रेस्ट से स्टार्ट हुई, आपने एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी 0 से 10 हो गई। आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी इज 10, अभी 10 है। अगले सेकेंड में 8 का चेंज आया तो 8 का चेंज आया, दिस इज नॉट वेलोसिटी, बार बार बोल रहा हूं आपको, दिस इज चेंज। 10 हो चुकी थी, 8 का चेंज आया तो वेलोसिटी बिकम्स 18। आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स 18। अब आप सोच रहे होंगे वेलोसिटी बढ़ी है या कम हुई है। पहले सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी थी, पहले सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 थी, अब कितनी हो गई, 18 हो गई। जब 18 हो गई तो वेलोसिटी बढ़ी है, तो याद रखना वेलोसिटी बढ़ी है, बट एक्सेलरेशन कम क्यों हुई है, क्योंकि पिछले सेकंड से कंपैरिजन कर रहे हैं। पिछले सेकंड की एक्सेलरेशन 10 थी, इस सेकंड की एक्सेलरेशन 8 है, तो एक्सेलरेशन तो कम हुई है। पहले सेकंड में वेलोसिटी 0 से 10 हुई थी, अभी 10 से 20 होनी चाहिए थी, 20 ना हो करके 18 ही रह गई। तो पहले सेकंड जितना एक्सेलरेट नहीं किया, बट आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी 18 हो गई। तो याद रखना कि जो एक्सेलरेशन वर्ड है ना, ये वाला एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता, चाहे वो डिक्रीजिंग ही क्यों ना हो। एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी ही, डिक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप उसे पिछले सेकंड से कंपैरिजन कर रहे हैं। पिछले सेकंड में वेलोसिटी में 10 का चेंज आया था, अगले सेकंड में 10 का चेंज नहीं आया, 80 का चेंज आया, बट वेलोसिटी बिकम्स 18। अब सोचो अभी प्रेजेंट वेलोसिटी कितनी है, 18, अगले सेकंड में 5 का चेंज आना है, तो आफ्टर 3 सेकंड वेलोसिटी बिकम्स 23। अब थोड़ा सोचो, वेलोसिटी 10 थी, फिर 18 हुई, फिर 23 हुई, तो वेलोसिटी तो बढ़ी है, पिछले सेकंड जितनी नहीं बढ़ी, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग। बट एक्सेलरेट करना मीन्स वेलोसिटी का बढ़ना। तो याद रखना एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, बट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेशन तो डिक्रीजिंग है, बट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिर भी बढ़ रही है। 10 हुई, फिर 18 हुई, फिर 23 हुई, वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है। पिछले सेकंड से कंपैरिजन कर रहे हो तो उतना चेंज नहीं आ रहा, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हो डिक्रीजिंग। बट एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना। नोट कीजिए प्लीज।